हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो डिक्टेशन रहने वाला है वो रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से डिक्टेशन नंबर 5 रहने वाला है। गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिक्टेशन शुरू होगा ठीक से 5 सेकंड। रेडी फॉर द डिक्टेशन। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है, जबकि आज भी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे ही अन्य भाषाएं भी अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं, लेकिन रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में पाया प्रेजेंट। परंतु एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंतोत्कर्ष शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होती हैं। आयोग की यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। प्रेजेंट। देश के प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण करने जाते हैं। वे हिंदी में भाषण न देकर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यह ठीक बात नहीं है, बल्कि देश के बच्चों, निवासियों और गरीबों को ठेस पहुँचाने की बात है। इन लोगों को कितना बुरा लगता है ये तो वो ही जानते हैं, वही जानते हैं। प्रेजेंट। मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थन हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है, जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया है। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता पहली मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया ताकि पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा रह सकती है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी
में से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी की पर्याप्त पुस्तकें हैं। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना डिक्टेशन लिखने में। अगर हुई है तो आप कमेंट करके आराम से बता सकते हैं, मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको कोई आउटलाइन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा।